हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ कोरिया ड्रामास को। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग करते हैं, द रिच मैन ड्रामा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी। बोरा अपना नाम बताकर वहां से चली जाती है। फिर हॉल में बैठे सभी इंटरव्यूअर भी चले जाते हैं। ली भागकर बाहर आता है। फिर एक लड़की को पीछे से किम बुन होंग कहता है, बट वो तो कोई और ही लड़की होती है। ऑफिस में आकर ली सारे इंटरव्यूअर को चेक करता है, बट उसे किम बुन होंग का कोई फॉर्म नहीं मिलता है। सीन कटकर बोरा पर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है एंड वो ली को घमंडी, शैतान एंड सेंसलेस पता नहीं क्या क्या कहती है। फिर यूसु बोरा से पूछती है कि तुम्हें जॉब मिली या नहीं। बोरा कहती है मुझे नौकरी नहीं मिली, उसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। फिर बोरा ली की बहुत बुरा बुरा बोलती है एंड दोनों मिलकर ली की बहुत इंसल्ट करती है। बोरा यूसु को बताती है कि मैंने उसे कहा कि मेरा नाम किम बुन होंग है। यूसु पूछती है किम बुन होंग कौन है। बोरा कहती है वो तो एकदम शॉक्ड रह गया था। यूसु बोलती है तुमने किसी और का नाम क्यों लिया। बोरा बोलती है आई डोंट नो, मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर बोरा रोने लगती है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जहां ताइजू उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारे बारे में एसएमएस में बहुत बुरा लिखा गया है। फिर ताइजू पूछता है कि बट तुम उस क्वीन ऑफ रॉड मेमोरी के साथ क्या तमाशा कर रहे थे। ली बोलता है उसे कहीं देखा देखा लगता है। ताइजू बोलता है किसकी तरह। फिर ली कहता है कि मुझे नहीं पता। ताइजू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से आया हुआ खाने का इनविटेशन देता है। ली कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट डीएस प्रोजेक्ट के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। डीएस प्रोजेक्ट मीन डोरोथी प्रोजेक्ट। ली अपने ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को मिलने पर बहुत इरिटेट हो रहा था। ताइजू बोलता है फिर हमें क्या करना चाहिए। ली बोलता है हमें किसी और बंदे को ले जाना पड़ेगा। ताइजू बोलता है तो स्टीव कैसा है। ली कहता है नहीं, वो नहीं, कोई लड़की जो डीएस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज दे सके। ली बोरा की एग्जाम्पल देता है। फिर ताइजू एंड डायरेक्टर नैम बोरा के रिलेटेड फाइल को ढूंढने लगते हैं एंड उन्हें फाइल मिल जाती है जिस पर उसका नाम किम बोरा लिखा था। ताइजू को पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो पहले मिल चुका है। फिर हमें बोरा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है एंड उसे नेक्स्ट इन कंपनी से फ़ोन आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आपको सीईओ से मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो उसकी फ्रेंड उसे जॉब के लिए कंग्रेचुलेशन कहती है। बोरा तैयार होकर कंपनी जाती है एंड वो बहुत नर्वस होती है। फिर बोरा ली के ऑफिस जाती है। ली उसे किम बुन होंग कहता है, बट बोरा बोलती है कि मैं किम बोरा हूँ। फिर ली कहता है कि पर तुमने तो किम बुन होंग कहा था, बट बोरा बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा था। ली थोड़ा सोचता है एंड बोलता है चलो कोई बात नहीं। ली कहता है तुम पर डे कितना लोगी, और बोरा इस चीज़ को थोड़ा गलत समझ लेती है। फिर ली उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं डेली पेमेंट की बात कर रहा हूँ। बोरा बोलती है 7,530 पर आवर। ली कहता है 72 घंटे का कितना। फिर बोरा टोटल कर 5,42,160 कहती है एंड ली उसे 10 गुना ज़्यादा देने को तैयार हो जाता है। बोरा इस पर शॉक्ड होती है एंड देन ली उसे डीएस प्रोजेक्ट की फाइल देता है एंड उसे पूरा याद करने को कहता है। ली बोरा को बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ 3 दिन काम करोगे, जिस पर बोरा थोड़ा और हैरान जो हो जाती है एंड वहाँ पर फिर ताइजू आ जाता है एंड ली हंसकर कहता है कि देखो इसे गलतफहमी हो गई है कि ये इसे यहाँ पर जॉब मिल गई है। ताइजू एंड बोरा ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। ताइजू बोरा से बोलता है क्या तुम सिर्फ 3 दिन में ये सब याद कर लोगी। बोरा बोलती है मैं पूरी कोशिश करूँगी। ताइजू उसे बताता है कि इसके इंचार्ज वाइस मिनिस्टर ऑफ साइंस है। बोरा बोलती है योंग जंसू की बात कर रहे हो। ताइजू बोलता है तुम उसे जानती हो। बोरा बोलती है वो मेरी रोल मॉडल है।
फिर ताइजू उसे डॉक्यूमेंट्री साइड ले जाता है जहां ताइजू से ली के डिसऑर्डर के बारे में बताता है। फिर ताइजू बोरा को कैफेटेरिया लेकर जाता है एंड बताता है कि यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए सब कुछ फ्री है, मतलब खाना। फिर ताइजू बोरा को उसका आईडी कार्ड देता है एंड देन ताइजू उसे एक फ्री डेस्क भी देता है काम करने के लिए। फिर ताइजू वहाँ से चला जाता है एंड जाते जाते ताइजू वही मंत्र बोरा को बोलता है एंड उसे इनकरेज करता है। बोरा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है एंड फाइल को रीड करने लगती है। फिर बोरा कैफेटेरिया जाती है एंड कुछ खाना लेती है। थोड़ा लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा खाना ले लेती है एंड कुछ खाने को छुपा कर वो कंपनी से बाहर आ जाती है। बट ली उसका पीछा करता है एंड बोरा भागने लगती है जहाँ पर उसकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट गिर जाता है एंड वो लेने के लिए वापस जाती है। फिर ली के सामने उसकी एक आइसक्रीम गिर जाती है एंड उसे उठाने के लिए उसका सारा खाना गिर जाता है, जिसे देखकर ली थोड़ा सा अजीब सा स्माइल करता है एंड वहाँ से चला जाता है। घर आकर बोरा वाइस प्रेसिडेंट ताइजू की बहुत तारीफ करती है एंड यूसू उसे चिढ़ाने लगती है। यूसू उसे कहती है कि मेरी बात चला दो ना उसके साथ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली एंड बोरा एक ही लिफ्ट में होते हैं, जहाँ पर ली उसके नेकलेस को नोटिस करता है एंड उससे नेकलेस के बारे में पूछता है। बोरा बोलती है मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। ली उस पर चीख कर बोलता है कि उससे किसे गिफ्ट किया और क्यों, और लिफ्ट ओपन हो जाती है एंड सभी बोरा एंड ली को देखकर थोड़ा गलत समझ जाते हैं। अरे यार, इस ड्रामा में गलत फहमीज बहुत हो रही है। तो खैर, ली वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ली ये नेकलेस खरीद कर किम बुन होंग को देता है। फिर प्रेजेंट में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड बोरा को देखने लगता है। फिर ली बोरा के पास जाकर डिनर में आने वाले सभी वीआईपीज़ की लिस्ट देता है एंड सभी को याद करने के लिए कहता है एंड उसे कहता है कि इस नेकलेस को तुम इस कंपनी में पहनकर नहीं आओगी एंड फिर ली वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ली और किम बुन होंग चर्च में होते हैं एंड ली उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नेक पर पिन है। एंड फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोरा ऑफिस में ही सो जाती है। फिर वहाँ पर ली आ जाता है एंड वो तिन देखने की कोशिश करता है बट तभी कंपनी में ताइजू आ जाता है एंड ली गिर जाता है। बोरा भी उठ जाती है एंड ताइजू उसके लिए खाना लेकर आता है एंड ली वहाँ से चला जाता है। बोरा बहुत मेहनत करती है एंड वो सभी कुछ याद कर लेती है। भैया बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। ताइजू बोरा का टेस्ट लेने लगता है एंड बोरा सब बता देती है। फिर हमें ताइजू एंड ली को दिखाया जाता है जहाँ पर ताइजू बोरा की बहुत तारीफ करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी में से पैसे लेने के लिए जाता है बट वो उसे ही उसकी गेम बेचने को कहते हैं, जिस पर ली साफ मना कर देता है। फिर ताइजू उसके पीछे भागकर जाता है एंड उसे कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट करें एंड जिस पर ली मान जाता है एंड फिर वो दोनों मिलकर ये कंपनी बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट इन कंपनी बनाते हैं। फिर प्रेजेंट में ताइजू एंड ली कंपनी को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। दूर से बोरा ये सब सुन रही होती है एंड दोनों की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हंसती है। मॉर्निंग सीन में दिखाया जाता है कि बोरा सारी रात जाग कर पढ़ती है एंड वो बाथरूम में ही सो जाती है जहाँ उसे ली का फ़ोन आता है और वो कहता है कि अरे कहाँ हो तुम। एंड बोरा टाइम देखती है एंड वो ली को झूठ बोल देती है कि अरे मैं तो टैक्सी में हूँ। फिर वो जल्दी से तैयार होकर कंपनी पहुँचती है एंड जल्दी जल्दी में वो अपना यूनिफॉर्म कोट पहनकर नहीं आती। फिर ली उसकी कुछ पिक क्लिक्स करने लगता है एंड फ़ोन पर कहता है कि मुझे इसके साइज़ के कपड़े चाहिए। ली बोरा को वहाँ से लेकर कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर बोरा बोलती है कि मुझे कपड़े चेंज नहीं करने हैं, जिस पर ली उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता है एंड फोर्सफुली उसे अपने कपड़े अब चेंज करने ही पड़ेंगे। शॉप पर जाकर वो एक एक कर ड्रेसेस पहनती है बट ली को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। बट एट लास्ट जो
बोरा ड्रेस पहनती है वो ली को पसंद आ जाती है। फिर बोरा का मेकओवर किया जाता है एंड हमारी प्यारी सी बोरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर ली नोटिस करता है एंड देन वो एक नेकलेस पुतले में से उतार कर, पुतला नहीं उसे डमी कहते हैं, डमी से उतार कर हमारी बोरा को पहना देता है एंड उसे एक परफेक्ट लुक दे देता है। फिर वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचते ही बोरा अपनी पुरानी सैंडल उसकी मतलब ली की गाड़ी में रख देती है एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहां पर बोरा को देखकर सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमारी बोरा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। पता नहीं मेरी ज़ुबान क्यों फिसल रही है, बट आई एम वेरी सॉरी। तो फिर वो अंदर जाते हैं एंड बोरा सडनली बोलती है कि मैं सब कुछ भूल गई एंड वो दोनों बहुत ही हैरानी से देखते हैं। फिर हमारा ली उसे बहुत हिम्मत देता है कि नहीं तुम सब कुछ कर सकती हो एंड ताइजू उन्हें गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों वाइस मिनिस्टर के पास आकर मिलते हैं एंड वाइस मिनिस्टर उन्हें बैठने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं एंड ली बोरा के पैर पर मारकर उसे प्रेजेंटेशन का याद दिलाता है। फिर बोरा अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है जो कि बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर फिर दो गेस्ट आ जाते हैं। बोरा ली के कान में उनके नाम बताती है, ली उन्हें जाकर मिलता है। फिर मीटिंग बहुत बढ़िया जाती है। जाते टाइम वाइस मिनिस्टर बोरा की बहुत तारीफ करती है एंड उसे अगली मीटिंग में आने के लिए भी कहती है एंड फिर बोरा कुछ ऐसा बोलती है जो कि वाइस मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगता है एंड ताइजू उसे पिंच कर कर बताता है कि वो गलत बोल रही है एंड उसे बाद में एहसास होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया है। फिर ली बोरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एंड उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि उसकी ओवर स्मार्टनिंग की वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट हाथ से जाएगा। फिर ली उसकी इंसल्ट करते करते वहाँ से चला जाता है एंड बोरा भी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। रास्ते में ली उसकी सैंडल देखकर सभी मूवमेंट्स को याद करता है जो उसने उसके साथ बिताए नहीं होते हैं बट देखे तो होते ही हैं एंड वो देखते ही बाद में वो अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है एंड उसके पास जाता है। बट उससे पहले ही ताइजू बोरा के पास आ जाता है एंड उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुमने आज की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। पर बोरा रोने लगती है कि मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ स्पॉइल हो गया है, बट ताइजू उसे मनाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम खाना खाने चलते हैं। फिर बोरा उसके साथ खाना खाने के लिए चली जाती है एंड दूर से ली ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वो अपनी गाड़ी टर्न कर कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ताइजू बोरा से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद किम बुन होंग को जानती हो एंड ली को भी जानती हो, जिस पर बोरा कुछ बहाना बनाकर गाड़ी में से उतर जाती है एंड बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। घर आकर बोरा अपनी अलमारी में से एक बॉक्स उतारती है जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ होता है एंड वो अपना जो नेकलेस होता है वो उतार कर उस बॉक्स में रख देती है। बाद में वो बॉक्स में पड़े हुए फ़ोन को ऑन करती है जिसमें ली के बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है एंड कुछ ट्यून सुन रहा होता है एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।